हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जो आपके हरियाणा एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 5 साल में, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपके इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, पिछले 5 साल में, उन सभी को हम एक ही वीडियो में देखेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से करेंगे, ठीक है। जो भी आपका कंसेप्ट होगा ग्रामर का, उसको डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो का आपका बेनिफिट क्या होगा, जो आपका हरियाणा एसएससी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है ग्राम सचिव का, तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको पता लगेगा कि इंग्लिश से आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तो आप कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी किस पोर्शन में आपकी कितनी कमी बाकी है, ठीक है। तो उससे आप उसको पूरा कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब कभी भी नई वीडियो आए चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम कंसेप्ट के साथ देखेंगे, ठीक है, हर एक रूल को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको क्या बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है, ठीक है। सिमिलर मतलब सिनोनिम बताना है उसको, या तो आपसे पूछेगा सिनोनिम बताइए या फिर सिमिलर मीनिंग बताइए, ठीक है। तो 4 मीनिंग दिए हैं, तो आपको बताना है शैलो का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो शैलो आपका होता है ऊपरी भाग जो होता है आपका, छिलछिला बोलते हैं जिसको, या फिर ऊपरी भाग जो परत होती है आपकी ऊपरी, उसको बोलते हैं शैलो या छिलछिला या कम, ठीक है। अगर आपका कम है तो उसका क्या होगा, सुपरफिशियल, ठीक है। सुपरफिशियल को हम बोलते हैं छिलछिला, कम या फिर ऊपरी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, लेट अस प्ले डैश वॉलीबॉल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स है कि इन चारों में से आपको कौन सा आर्टिकल्स भरना है इसमें, ठीक है। तो लेट अस प्ले वॉलीबॉल, जितने भी आपके गेम्स के नाम हैं उनके साथ हम ज़्यादातर जो आपका आर्टिकल है वो यूज़ नहीं करते। तो सिंपली हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, लेट अस प्ले वॉलीबॉल। जैसे आपने सुना होगा लेट अस प्ले हॉकी, ठीक है, बहुत यूज़ में आता है आपका ये लेट अस प्ले फुटबॉल या लेट अस प्ले हॉकी, ठीक है। जब हम छोटे से थे तब से ये वाक्य सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो जो भी आपके लेटस वाले टेंस हैं उनके साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनिंग ऑफ अंडरलाइन, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है इसका आपको मतलब बताना है क्या है। द ओल्ड फादर ब्रोट होम द मोरल ऑफ यूनिटी बाय आस्किंग ईच ऑफ हिज सन्स टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है। तो इसका बताना है आपको, ब्रोट होम द मोरल ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा आपका, तो इसका मतलब होगा आपका एम्फेसाइज करना, यानी कि किसी चीज़ को महत्व देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, एम्फेसाइज्ड। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द क्लोज अपोजिट टू द वर्ड, ठीक है। अपोजिट बताना है आपको कि जो गिवन वर्ड है इसका उल्टा वर्ड आपका क्या होगा, ठीक है। तो स्वेल वर्ड पूछा है आपसे, तो इसका विपरीत क्या होगा। तो स्वेल का मतलब होता है फूलना, ठीक है। तो स्वेल का मतलब क्या होता है, फूलना। तो इसका उल्टा क्या होगा, कोई चीज़ कम होना या ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, डिमिनिश, ठीक है। कोई चीज़ खत्म हो रही है या कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश बोलते हैं, ठीक है। तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, डिमिनिश। नेक्स्ट वर्ड है आपका, पिक वन वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। वन वर्ड बताना है, यानी कि जो आपको ये लाइन दी है इसका एक वर्ड में आपको मतलब बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, वो आदमी जो सिर्फ हम अपने बारे में सोचता हो हमेशा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट, ठीक है। ईगोइस्ट बोलते हैं उसको जो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचे, ठीक है। ईगो वर्ड से बना है, ठीक है। ईगो का मतलब सिर्फ कहते हैं ना, उस बच्चे आदमी में तो बहुत ईगो है, ठीक है। ईगो है, गुरूर है, यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, किसी दूसरे के बारे में ना सोचे, तो उसको हम बोलते हैं ईगोइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, चूज द ऑप्शन। जो आपके एग्जाम है ये, जो भी आपके देखेंगे जितने भी क्वेश्चन है आपके हरियाणा एसएससी में, जितने भी एग्जाम है, चाहे वो आपका हरियाणा पुलिस का है, चाहे वो स्टाफ नर्सिंग का है, या फिर ग्रुप डी का है, चाहे वो तहसीलदार का है, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें आपको वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपको अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। तो डिप्रेस्ड आपको वर्ड दिया है, इसका अपोजिट बताना है। तो डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है आपका, उदास, ठीक है। जो आदमी उदास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड। तो उदास का अपोजिट आपका क्या होता है, जो आदमी खुश हो, ठीक है, खुशहाल हो, तो उसका मतलब क्या होता है आपका, प्रोस्पेरस, ठीक है। तो अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा आपका, डिप्रेस्ड का प्रोस्पेरस। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम कंप्लीट करना है आपको सेंटेंस, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव,
टू द कंप्लीट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो आपको सेंटेंस दिया है तो इसका आपको अल्टरनेटिव बताना है। क्या बताना है? गांधी जी वॉज ए हम्बल मैन नोन फॉर हिज डैश। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डैश में बताना है कि क्या आएगा। गांधी जी एक हम्बल विनम्र आदमी थे जो जाने जाते थे, किसके लिए जाने जाते थे? अपनी मोडेस्टी के लिए। ठीक है, तो आप ये देखेंगे यहाँ विनम्र आया है तो विनम्र के साथ क्या आएगा? अपनी मोडेस्टी यानी कि नम्रता के लिए जाने जाते थे। तो काइंडनेस यहाँ पर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि काइंडनेस होता है दयालुता। ठीक है, कोई किसी पर दया दिखाए उसको हम बोलते हैं दयालुता। ठीक है, काइंडनेस। लेकिन यहाँ पर हम्बल वर्ड आया है, ठीक है, विनम्र आदमी थे तो इसलिए वो किसके लिए जाने जाते थे? अपनी नम्रता के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड होगा मोडेस्टी ठीक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेज बताना है आपको बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इडियम्स बताना है बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस। तो बैकस्टेयर का मतलब होता है जो पीछे से आपके बात करे। आपने देखा होगा ना, आपके पीठ पीछे आदमी बहुत बातें करते हैं। ठीक है, आपके सामने से कुछ नहीं बोलेंगे और पीठ पीछे आपके कुछ होते हैं। ठीक है, यानी कि अनफेयर इन्फ्लुएंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो यानी कि बैकस्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के पीछे, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं आप बैकस्टेयर। ठीक है, सीढ़ियों के पीछे आदमी जो होते हैं वो क्या करते हैं? अनफेयर बातें करते हैं। ठीक है, बुराई करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब वन वर्ड बताना है आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। ठीक है, वो स्कूल जिसमें आप एजुकेट हुए हैं, आपने पढ़ाई की है वहाँ से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अल्मा माटर। ठीक है, तो अल्मा माटर हम उसको बोलते हैं जहाँ से हमने शिक्षा ग्रहण करी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपको क्या बताना है? एरर बतानी है। तो 4 आपको लाइन दी है, इन चारों में से बताना किस पार्ट में एरर है। तो हम पढ़ते हैं द वाइडली पब्लिश्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू पार्टी इज़ नॉट मच डिफरेंट देन आर्स। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर जो डिफरेंट है तो डिफरेंट के साथ हम देन यूज़ नहीं करते हैं, हम डिफरेंट के साथ यूज़ करते हैं डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, जो पार्टी का मैनिफेस्टो है वो अपने जो मैनिफेस्टो है, आवर्स का मतलब क्या होता है? आवर प्लस नाउन। आवर्स का मतलब क्या होता है? आवर प्लस नाउन। जो अपना मैनिफेस्टो है, यानी कि या तो यहाँ पे हम आवर्स यूज़ करेंगे या फिर हम यूज़ करेंगे आवर प्लस नाउन, यानी कि मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, आवर मैनिफेस्टो। या तो हम ऐसे बोल लेंगे या फिर हम सिंपली आवर्स लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो डिफरेंट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर फ्रॉम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जो आपकी एरर होगी वो डी पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट में एरर होगी। तो कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3, तीसरे पार्ट में एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, तो आपको देखना है कि डी पार्ट जो दिया है उसमें दिया है सामने 3, यानी कि तीसरे जो है लाइन उसमें आपकी एरर है। ठीक है, तो आपको ये देखना कि 3 नंबर कहाँ पर लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश के। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम बताना है आपको अपार्ट का। अपार्ट वर्ड गिवन है आपको, इसका सिनोनिम बताना है, यानी कि सेम मतलब बताना है, मिलता जुलता। ठीक है, तो अपार्ट का मतलब क्या होता है? दूर होना या अलग करना कोई चीज़। कहते हैं ना कि अपार्ट कर दिया, अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, या फिर ईच अदर, इस तरह से बोलते हैं हम। यानी कि कोई चीज़ दूर कर दें या फिर सेपरेट कर दें, अलग कर दें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? टुगेदर तो होगा नहीं। ठीक है, तो टुगेदर मतलब एक साथ करना, यानी कि सेपरेट करना किसी चीज़ को। अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट, अलग करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपको एंटोनिम बताना है काउंटरफिट का। ठीक है, काउंटरफिट का मतलब क्या होता है? नकली। कोई चीज़ जो नकली होती है उसको आपका एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है। तो नकली का क्या होता है? असली। ठीक है, तो जेन्युइन चीज़ को हम बोलते हैं असली चीज़। भैया तो जेन्युइन चीज़ है बिल्कुल। ठीक है, तो काउंटरफिट का आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इडियम्स बताना है आपको इसका। टू कट कॉर्नर्स। ठीक है, तो कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपने देखा होगा, पेज, कोई बुक आपने देखी होगी पुरानी सी, तो उसके जो पेज आपको कटे मिलेंगे। ठीक है, तो उससे आपको क्या पता लगेगा कि भाई ये बुक उस बंदे ने बहुत बार यूज़ कर रखी है। ठीक है, बहुत पुरानी बुक है, यूज़ कर रखी है।
यानी कि एक ही बुक को बार बार यूज़ कर रखा है। आप देखेंगे पेज मोड़ रखा है, तो पेज मोड़ने के कारण यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं वो कट जाते हैं या फिर फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई नई बुक ना खरीद कर सिर्फ सेम बुक को वो बार बार यूज़ कर रहा है, इस तरह से उसने अपने जो पेज हैं वो सारे मोड़ रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरह से याद रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए क्विकेस्ट चीपेस्ट वे में कोई काम करना, ठीक है, कम से कम किसी चीज़ के लिए पैसे खर्च करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेक स्टेप्स टू सेव मनी, ठीक है। तो कई बच्चे देखेंगे कि कट कॉर्नर्स, कि कॉर्नर पे ना जाकर आप देखेंगे यहाँ पर कॉर्नर से नहीं गए हम, ठीक है, हमने कॉर्नर कट कर दिया, तो हमने क्या किया, शॉर्टेस्ट रूट ले लिया, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा आपका। तो कट कॉर्नर्स का आपका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए पैसे बचाना, ठीक है, चीपेस्ट वे में कोई काम करना, सस्ते से सस्ते में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, आपको एरर बतानी है कि कौन सा है आपका पार्ट जो ठीक रहेगा, ठीक है। आपको दिया है साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड वीकेंड इन होम, ठीक है। तो साहिल क्या प्रेफर करता है, जो आपके वीकेंड है उसको घर पर स्पेंड करने के लिए वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इन होम आया है, तो इन होम नहीं करते, हम होम के साथ एट यूज़ करते हैं, तो ठीक है, जहाँ पर एट होगा वही आपका क्या होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस पार्ट में है आपका एट। तो ये है आपका साहिल प्रेफर्स के साथ आपने देखा टू आया है, ठीक है। तो प्रेफर्स के साथ हम टू यूज़ करते हैं, टू के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड द वीकेंड एट होम, ठीक है। यहाँ पर इन होम आया है, ये भी आपका गलत होगा, प्रेफर्स के बाद उसने स्टैंडिंग यूज़ किया है, ठीक है। तो आपका सी पार्ट आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह से आपके लिए अगर वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपना जितना ज़्यादा प्यार देंगे, मैं आपके लिए उतनी ही ज़्यादा वीडियो लेकर आता रहूँगा। आपके हरियाणा SSC के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, उन एग्ज़ाम्स के लिए मैं सबसे मास्टर वीडियो हर एक एग्ज़ाम्स की जो आपकी सब्जेक्ट की है लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। गिवन कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो आपको दिया है इसको पूरा करना है, जो ब्रैकेट में दिया है इसकी करेक्ट वर्ब की जो फॉर्म है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो क्या गिवन है, नेक्स्ट वीक द ट्यूटर डैश न्यू लेसन। तो बिगिन के साथ लगाना है आपको कि बिगिन की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर। तो कैसे पता लगेगा, तो आपने देखा कि नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, यानी कि आने वाले फ्यूचर की जो दिनों की बात है वो कर रहा है। द ट्यूटर है जो क्या करेगा, नए लेसन की शुरुआत करेगा, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर की बात कर रहा है तो ट्यूटर के साथ हम क्या करेंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द ट्यूटर सिंगुलर है तो विल बिगिन करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वीक द ट्यूटर विल बिगिन न्यू लेसन्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम बताना है आपको। कंटेम्पलेट का क्या होगा सिनोनिम, ठीक है। तो कंटेम्पलेट आपका क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में ध्यान मगन करना, ज़्यादा सोचना, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, कौन है इसमें आपको दिख रहा है और टेम्पल वर्ड जैसा वर्ड दिख रहा है। तो टेम्पल में हम क्या करते हैं, जाकर ध्यान मगन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान मगन करते हैं, इस तरह से याद रखेंगे, कौन टेम्पलेट, ठीक है, कौन टेम्पल में जाकर ध्यान मगन कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान मगन करना यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है। तो मंदिर में जाकर हम क्या करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे इस वर्ड को, ठीक है। कंटेम्पलेट होता है आपका सिनोनिम थिंक अबाउट, किसी के बारे में सोचना। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम बताना है आपको। रिवील का अपोजिट वर्ड क्या होगा, उल्टा, ठीक है। तो रिवील होता है किसी चीज़ का उजागर करना, रहस्य, ठीक है, रहस्य उत्पन्न करना किसी चीज़ का। तो उल्टा हो जाएगा, किसी चीज़ का आप रहस्य बता रहे हैं तो उल्टा क्या हो जाएगा, उस चीज़ को आप छिपा रहे हैं। तो छिपाने का मतलब क्या होता है आपका, हाइड, ठीक है। अगर आपसे सिनोनिम पूछे सेम तो क्या हो जाएगा आपका, डिस्क्लोज करना, शो करना किसी चीज़ को, ठीक है, बताना, ये सारे क्या हो जाएंगे सिनोनिम। तो एंटोनिम पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है अब आपका इडियम्स बताना है आपको। टू बीट अराउंड द बुश, ठीक है। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, इधर उधर की बातें ज़्यादा करना, ठीक है,
मेन पॉइंट पर ना बताकर इधर उधर की बातें करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, ठीक है। जो भी मुद्दा है उसके बारे में डायरेक्ट ना बात कर कर इधर उधर की बातें करना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है आपका, गिवन सेंटेंस बिलो कंटेन वन और मोर मिस्टेक, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। लर्निंग द फ्रेंच इज नॉट ईजी, ठीक है। तो इस सेंटेंस की में एरर है, तो आपको बताना कि सही कौन सा है। लर्निंग द फ्रेंच इज नॉट ईजी, इसका मतलब क्या है कि जो फ्रेंच है याद करना वो ईजी नहीं है। तो आप देखेंगे जितनी भी आपकी लैंग्वेजेज होती हैं, ठीक है, लैंग्वेज के साथ हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे लर्निंग ऑफ द फ्रेंच गलत है, फ्रेंच लर्निंग भी गलत है, ठीक है। लर्निंग फ्रेंच होता है, फ्रेंच लर्निंग नहीं होता है। इट इज़ नॉट ईजी लर्निंग द फ्रेंच, ठीक है। नॉट ईजी टू लर्न आता है यहाँ पर, ये भी आपका गलत है। तो ए जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल ठीक होगा, लर्निंग फ्रेंच इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो जो लैंग्वेज है आपकी जितनी भी, उनके साथ हम दा यूज़ नहीं करते, ठीक है। जैसे लर्निंग हिंदी, दा हिंदी कहना गलत होगा। हाँ, एक ध्यान रखिए, अपवाद है, अगर आप लैंग्वेज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके साथ हम दा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर लैंग्वेज वर्ड को ही आप यूज़ कर रहे हो सेंटेंस में, तो दा लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, तो उसके साथ हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आपको क्या बताना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें लीव की कौन सी फॉर्म आएगी। तो पढ़ते हैं, पढ़ने से पता लगेगा। टॉमी डैश द प्लेस ओनली व्हेन रोहित केम बैक, ठीक है। तो टॉमी ने प्लेस को छोड़ा कब, जब रोहित वापिस आया। तो केम यानी कि सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है यहाँ पे, तो सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म ही आएगी, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, तो यानी कि क्या, लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो लीव फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं आएगी। लीव्स भी फर्स्ट फॉर्म है, और विल लीव फ्यूचर की बात है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, लेफ्ट। टॉमी लेफ्ट द प्लेस ओनली व्हेन रोहित केम बैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो आपको देखना कि सेंटेंस में वो पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, या फ्यूचर की बात कर रहा है। पास्ट की बात कर रहा है तो सेकंड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है अब, चूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स बताने हैं आपको। द पुलिस विल लुक डैश द मैटर, तो पुलिस क्या करेगी, मैटर को देखेगी, ठीक है। तो यानी कि पुलिस क्या करती है, मैटर की जांच करती है, तो लुक इनटू आता है, ठीक है। तो लुक इनटू का मतलब क्या होता है, पुलिस उस मैटर की क्या करेगी, जांच पड़ताल करेगी। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। नेक्स्ट है अब आपका, ही मेक्स अ मिस्टेक, आपको बताना है डैश क्या आएगा। तो उसने बोला है ही मेक्स अ मिस्टेक रेयरली, यानी कि वो बहुत मुश्किल से कोई मिस्टेक करता है, कभी कभार कोई चांस होता है कि वो कोई मिस्टेक करे। तो यहाँ पर क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। तो एडवर्ब कौन सा है आपका, रेयरली, ठीक है। ही मेक्स अ मिस्टेक रेयरली। नेक्स्ट है अब, डैश यू लिविंग इन अ विलेज, द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। डैश यू लिविंग इन द विलेज, ठीक है। डू यू लिव, तो डू तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि डू के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिविंग आया है, तो डू के साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डज भी नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, ठीक है। वो कहना चाह रहा है, डू यू लिविंग इन अ विलेज, क्या तुम विलेज में रह रहे हो। प्रेजेंट की बात कर रहा है वो कंटिन्यूअस में, अभी पूछ रहा है क्या तुम रह रहे हो। तो जब प्रेजेंट की बात करते हैं हम, तो क्या यूज़ करते हैं हम, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। तो ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर यू लिविंग इन अ विलेज। नेक्स्ट है, वन मस्ट लिव डैश वंस मीन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहना चाह रहा है कि एक आदमी को अपनी आय में ही रहना चाहिए, कि ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर वन यूज हुआ है, तो वन के अकॉर्डिंग क्या यूज किया उसने, वंस। तो कई बार आपको एरर दी जाती है, यहाँ पर दे देता वो, वन मस्ट लिव विद इन हिज मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हिज ना यूज करके वन के अकॉर्डिंग क्या आया है, वंस आया है, ठीक है। तो यानी कि लिव्स विद इन, ये आपका इडियम्स है, लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। अपनी आय में रहना, ज़्यादा खर्च ना करना, ये आपका इडियम्स होता है। तो लिव्स विद इन आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, ही स्पेल्ट एट नाइट के बाद आपका क्या आएगा, ऑप्शन में से बताना है आपको। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही स्पेल्ट एट नाइट इनफ, ठीक है।
बहुत ज़्यादा क्या किया उन्होंने, स्पेल्ट किया रात में। ठीक है, आपने देखा नाइट के साथ यहाँ पर क्या आया है, एट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ही स्पेल्ट एट नाइट थोरोली। ठीक है, ही स्पेल्ट एट नाइट इनफ, ही स्पेल्ट एट नाइट वेगली। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ही स्पेल्ट एट नाइट इनफ। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका दे वर टॉकिंग इन द क्लास डैश। तो आपको बताना है यहाँ की फिल्म द ब्लैंक्स में क्या आएगा। अब वो बात कर रहा है दे वर टॉकिंग इन द क्लास, वो क्लास में बातें कर रहे थे। कैसे बातें कर रहे थे, लाउड। तो लाउड की फॉर्म बतानी है आपको, कौन सी आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, टॉकिंग की बात कर रहा है कि वो बहुत जोर से बातें कर रहे थे। यहाँ पर एडवर्ब आएगा, तो एडवर्ब क्या होता है यहाँ पर आपका, लाउडली। ठीक है, दे वर टॉकिंग इन द क्लास लाउडली, कि वो क्लास में बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, लाउडली। नेक्स्ट देखते हैं अब, पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस विच इज क्लोज टू द सिमिलर वर्ड। ठीक है, अब आपको सिमिलर वर्ड बताना है, सिनोनिम बताना है इंक्लीमेंट का। ठीक है, तो इंक्लीमेंट का जो सिमिलर वर्ड होता है वो कौन सा होता है आपका, तो इंक्लीमेंट होता है आपका कठोर। ठीक है, कठोर यानी कि बेदर्द। ठीक है, तो बेदर्द, कठोर, कड़ा, तो ये सारे क्या हैं इसके, इंक्लीमेंट के। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद करेंगे, कोई किसी की तरफ इंक्लाइंड ना हो। ठीक है, इंक्लीमेंट देख रहा है आपको, तो इंक्लीमेंट किसकी तरह साउंड कर रहा है वर्ड, इंक्रीमेंट। अगर आप किसी काम ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर कोई आपको इंक्रीमेंट ना दे सैलरी में, तो यानी कि वो क्या है, बहुत ही कठोर आदमी है, कड़ा बेदर्द आदमी है, किसी के दर्द को नहीं समझता। अगर समझता तो क्या करता, इंक्रीमेंट कर देता आपकी सैलरी में। तो इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, तो यानी कि वो बेदर्द है, कठोर है। तो सिमिलर क्या हो जाएगा इसका, रिगरस। तो रिगरस का मतलब क्या होता है, कठोर। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ट्रिक याद करने की आपकी। नेक्स्ट है आपको इडियम्स बताना है, अ प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली। तो वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर एक आदमी हमेशा के लिए रहता है, परमानेंटली रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिसाइल। जैसे आप हरियाणा एसएससी की फॉर्म भरते हैं, तो हरियाणा का आपसे डोमिसाइल मांगा जाता है कि आप हरियाणा के व्यक्ति हैं, निवासी हैं कि नहीं है। ठीक है, कि आप हरियाणा में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या याद रखेंगे, इसको डोमिसाइल बोलते हैं उसको, ही इज़ अ डोमिसाइल्स ऑफ हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इडियम्स बताना है कि गिवन जो आपका अंडरलाइन वर्ड है इसका क्या होगा, इडियम्स। डिस्पाइट द ट्रस्ट बेस्टोड ऑन द मिनिस्टर ही टर्न आउट टू बी अ स्नेक इन द ग्रास ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन। तो स्नेक इन द ग्रास है, इसका आपको इडियम्स बताना है क्या होता है। आप देखेंगे ग्रास यानी कि घास में कोई सांप छुपा बैठा है, यानी कि आप किसी की ताक में बैठा है वो, यानी कि वो क्या है, एक सीक्रेट एनिमी है, आपका दुश्मन है, ताक में बैठा है किसी की, सांप की तरह घास के अंदर दिखाई नहीं देता है वो। ठीक है, बहुत सारी घास है, इन घास के अंदर क्या बैठा है, छिपा बैठा है वो। तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है, सीक्रेट एनिमी। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, आर्टिकल्स कौन सा आएगा। आई हैव नॉट सीन हिम इन डैश 5 years। ठीक है, तो आई हैव नॉट सीन हिम, कि मैंने उसको नहीं देखा है 5 सालों से। तो 5 years के साथ हम ए का तो यूज़ करते नहीं, एन का प्लूरल के साथ हम यूज़ नहीं करते, सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेट बनाने के लिए हम द का यूज़ करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट सीन हिम इन 5 years, मैंने उसको 5 साल से नहीं देखा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसका बेनिफिट आपको, आप देखिए आप बेनिफिट क्या है आपको, कि आपका जो पैटर्न है हरियाणा एसएससी का, जो आपको इंग्लिश का इतना वास्ट सिलेबस है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या रिवाइज करना है या फिर क्या क्या पढ़ना है। बेफालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अब आप देखेंगे आपके दो तो आपको सिनोनिम एंटोनिम, या तो सिनोनिम या एंटोनिम पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, आर्टिकल्स पूछ रहा है, ठीक है, या फिर प्रेपोजिशन पूछ रहा है। ठीक है, ज़्यादातर आपसे ये पूछ रहा है। सिंपली आपको ग्रामर के रूल याद करने हैं और वोकैब पर और प्रेपोजिशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका इडियम्स बताना है, टू ड्रा द लाइन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ड्रा द लाइन, आपने एक लाइन खींच दी कि यहाँ तक, इसके आगे नहीं आना। इसका मतलब क्या है, आपने लिमिट सेट कर दी। जैसे आप एक पेज पर लिख रहे हैं, ठीक है, जब आप पेज पर लिखते हैं तो लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पर, कि इसका मतलब आपने लिमिट सेट कर दी कि आप इस लाइन से इधर इधर लिखेंगे जो भी लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, लिमिट सेट करते हैं। टू ड्रा द लाइन का मतलब क्या होता है, आंसर बी हो जाएगा, टू सेट लिमिट्स।
नेक्स्ट देखते हैं, अब अपोजिट मीनिंग बताना है आपको गिवन वर्ड का। तो कोर्डियल आपको दिया है, इसका उल्टा बताना है। कोर्डियल का मतलब क्या होता है? हार्दिक, ठीक है, मैत्रीपूर्ण। कोर्डियल जो होता है उसका मतलब क्या होता है? हार्दिक, मैत्रीपूर्ण, ठीक है, यानी कि फ्रेंडली जो होता है। तो आपसे सिनोनिम ना पूछकर अपोजिट पूछा है, तो फ्रेंडली का उल्टा क्या होता है आपका? शत्रु, यानी कि एनिमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। आ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ठीक है, जो किताबों से प्यार करता है, किताबी कीड़ा जिसको बोलते हैं। बिब्लियो मतलब बुक, फाइल मतलब लवर, ठीक है, जो बुकों से प्यार करता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? बिब्लियो फाइल, ठीक है, आ ग्रेट लवर्स ऑफ बुक। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, कि आपको गिवन सेंटेंस है, इसमें बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। इफ़ आई डैश यू आई वुड हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ, ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है? अगर मैं तुम होता तो मैं उसको ट्रूथ, जो सच है, वो बता देता। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है आपकी क्या होती है? वर, ठीक है, वर और वुड हैव थर्ड फॉर्म या फिर वुड फर्स्ट फॉर्म। कहते हैं ना, यदि मैं राजा होता तो मैं ये कर देता, यदि मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ जाता। इफ़ आई वर स्पैरो, इफ़ आई वर अ किंग, इफ़ आई वर, जो भी बोलते हैं, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? वर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होएगा? ऑप्शन बी ठीक होगा, ठीक है। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता तो मैं सब सच बोल देता। नेक्स्ट है, आपको एरर बतानी है, कौन से पार्ट में एरर है, तो पढ़ के देखते हैं। इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल ईयर्स एगो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यूनिक वर्ड आया है, यूनिक के साथ आपका एन वर्ड यूज़ किया है आर्टिकल। तो आप देखेंगे यूनिक जो वर्ड है इसमें आपकी जो साउंड है यू साउंड आती है, ठीक है। स्टार्टिंग तो बेशक ये वोवल से होता है लेकिन साउंड इसकी यू आती है, तो यूनिक के साथ हम एन यूज़ ना कर यहाँ पर क्या करेंगे? आ यूज़ करेंगे, आ यूनिक, आई एम रिमाइंडेड ऑफ आ यूनिक इंसिडेंट, ठीक है। तो बी पार्ट में आपकी क्या होगी? एरर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपोजिट मीनिंग बताना है आपको, ठीक है। रैग का मतलब बताना है आपको क्या होता है, ठीक है। तो रैग का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। अपोजिट मीनिंग बताना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद कर देना, ठीक है। तो बर्बाद करना किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ को ठीक करना अपोजिट मीनिंग होगा, यानी कि आपने क्या किया? उस चीज़ को रिस्टोर कर लिया, ठीक है, सुधार दिया किसी चीज़ को, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को नष्ट करना, यानी कि उस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हैं। तो आपने क्या किया? रिस्टोर कर लिया। तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिस्टोर, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्लैक्सीड। तो फ्लैक्सीड का मतलब होता है नरम। आप देखेंगे फ्लैक्सीड, इसकी जो ट्रिक है आप कैसे याद रख सकते हैं? जो आपके फ्लैक्स के सीड्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं? नरम होते हैं। आप उसको कैसे भी मोड़ लो, कैसे भी तोड़ लो, वो वैसे ही मुड़ जाते हैं। फ्लैक्सीड, फ्लैक्स के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत नरम होते हैं, यानी कि फ्लैक्सीड का मतलब होता है नरम। तो नरम का उल्टा क्या होता है? कठोर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टफ, ठीक है। कोई चीज़ टफ है यानी कि कठोर है। नेक्स्ट है, अब आपका इडियम्स एंड फ्रेज बताना है। टू स्नैप वन फिंगर्स, ठीक है, किसी की फिंगर, टू स्नैप वंस फिंगर, ठीक है। आप फिंगर पे आप क्या कर रहे हैं? स्नैप कर रहे हैं, मार रहे हैं हल्का सा, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? तिरस्कार कर रहे हैं किसी चीज़ का। तिरस्कार पूर्ण कोई चीज़ होती है उसके लिए हम बोलते हैं टू स्नैप हिज फिंगर्स। तो इसका क्या मतलब होगा? टू बिकम कंटेम्प्टुअस ऑफ, ठीक है। टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट, इसका मतलब ये भी होता है ट्रीट विद कंटेम्प्ट, ठीक है, तिरस्कार पूर्ण से किसी के साथ बुरे तरीके से व्यवहार करना, ठीक है। टू बिकम कंटेम्प्टुअस ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट है टू गिव अप द घोस्ट, ठीक है। टू गिव अप द घोस्ट, इसका मतलब क्या होगा? यानी कि आपने भूत देखा और भूत के सामने आते ही आपने क्या किया? गिव अप कर दिया। बोलते हैं ना कई बार फाइट हो जाती है, भाई आई गिव अप, ठीक है, मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। यानी कि घोस्ट के सामने आते ही आप क्या हो जाते हैं? एक कोई बच्चा आता है या फिर जो ज़्यादा डर जाता है वो क्या होता है? हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो मर भी सकता है। तो गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या होगा? इडियम्स टू डाई, या मर जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैव एन एरर। एरर बतानी है आपको कि कौन से पार्ट में आपकी एरर है। तो पढ़ते हैं, द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट
ऑफ स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर शुड आल्सो कम। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि दो अलग अलग बंदों की बात कर रहा है, दोनों के साथ अलग अलग द यूज़ किया है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को शुड आल्सो कम कि उनको भी आना चाहिए, एंड दे सी और उनको देखना चाहिए व्हाट हिज पार्टी मैन हैड सीन। ठीक है, कि उनकी पार्टी के जो आदमी हैं उन्होंने भी क्या देखा है। अब आप देखा यहाँ पर आप कर रहे हैं दो आदमियों की बात, और यहाँ पर आपने सिंगल के लिए यूज कर लिया पॉजेसिव प्रोनाउन, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हिज की बगैर यहाँ पर आप क्या करेंगे, देयर। एंड दे सी वट देयर पार्टी मैन हैड सीन कि उनके जो पार्टी के आदमी हैं उन्होंने क्या देखा। ठीक है, तो हिज की जगह यहाँ पर हम क्या करेंगे, देयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशन फिल करनी है आपको। गिवन ऑप्शन में से कौन सी प्रेपोजिशन आएगी इसमें। आई वेंट टू स्कूल डैश टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मैं कहाँ पर गया, सॉरी आई वेंट टू दिल्ली डैश टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। मैं दिल्ली गया, क्यों गया, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर द सेक ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन ऑर्डर टू या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन ऑर्डर टू। ठीक है, मैं दिल्ली गया, किस लिए गया, इन ऑर्डर टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। डैश माई एफर्ट्स आई कुड नॉट विन द इलेक्शन। कि वो कहना चाह रहा है कि अपने एफर्ट्स डालने के बावजूद भी मैं इलेक्शन नहीं जीत सका। ठीक है, तो उसके के बावजूद के लिए आप क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ माई एफर्ट्स आई कुड नॉट विन द इलेक्शन, कि अपने एफर्ट लगाने के बावजूद भी मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया। तो के बावजूद के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, तो डेस्पाइट यूज़ करते हैं या फिर इन स्पाइट ऑफ। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम। सेंटेंस जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ डैश ब्रिक्स। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग है ये क्या बनी हुई है, किसकी, ईंटों की बनी हुई है। ठीक है, आपने एक बिल्डिंग देखी तो वो किसकी बनी हुई है, वो ईंटों की यानी कि ब्रिक्स की बनी हुई है। तो आप देखेंगे होलो, हेलो, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है या फिर नन ऑफ द अबव। कई बच्चे सोचेंगे सर होलो का मतलब खाली, नहीं वो होलो नहीं है, ये होलो का मतलब है कि केवल, बिल्कुल, यानी कि कंप्लीटली। जो ये बिल्डिंग है कंप्लीटली ईंटों की बनी हुई है। तो जो ये होलो वर्ड है यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा आपका, कंप्लीटली। ठीक है, जो ये बिल्डिंग है केवल ईंटों की बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मिस्टर शेखर हैज डिसाइडेड टू डैश एज मैनेजर ऑफ द फुटबॉल टीम। ठीक है, तो जो मिस्टर शेखर है उन्होंने क्या डिसाइड किया, एज मैनेजर ऑफ द फुटबॉल टीम उन्होंने क्या करा, क्विट, तो यानी कि क्विट करने की सोची। ठीक है, यहाँ पर क्वाइट बिल्कुल शांत होता है, कंप्लीटली होता है इसका मतलब, और ये आपका एडवर्ब है तो ये मीनिंग नहीं होंगे। तो क्विट करने की सोची, उससे बाहर निकलने की सोची, तो इसका मतलब क्या होगा, क्विट होगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब। द पुलिस इंस्पेक्टर बिलीव दैट द लेटर पार्ट वाज नॉट क्रेडिबल अनलाइक द डैश पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, उसने क्या बोला, जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो क्या बिलीव करता था, लेटर पार्ट। ठीक है, जो बाद वाला पार्ट है स्टोरी का, फॉर्मर। तो आपने देखा जो लेटर है और फॉर्मर है। ठीक है, लेटर या फिर हम फॉर्मर यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, लेटर या फिर हम फॉर्मर यूज़ करते हैं। यहाँ पर लेटर हुआ है, लेटर पार्ट वाज नॉट क्रेडिबल अनलाइक द फॉर्मर पार्ट। ठीक है, फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे ना फिर अर्ली करेंगे, तो लेटर या फिर फॉर्मर। ठीक है, पहले और बाद वालों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मर और लेटर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन। येस्टरडे आई डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो येस्टरडे की बात कर रहा है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है टाइम के साथ हमेशा। तो उसने बोला येस्टरडे आई डैश अप, तो वेक की फॉर्म बतानी है, तो वेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी यहाँ पर, वोक। येस्टरडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि जो येस्टरडे था मैं मॉर्निंग में क्या किया, मैं जल्दी उठ गया। तो टाइम के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
आपको जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मतलब बताना क्या है। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द ट्रिकेरस फ्रोजन लेक। ठीक है, उन्होंने क्या पाया कि इस लेक को क्या करना है, पार करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, ट्रिकेरस है। तो ट्रिकेरस का मतलब क्या होता है आपका, डेंजरस। ठीक है, ट्रिकी है, बड़ा जोखिम भरा है। ठीक है, इस लेक को पार करना, जमी हुई जो लेक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ट्रिकेरस का, वेरी डेंजरस। नेक्स्ट बात करते हैं अब, अ कट माउंट लुक्स मोर एलिगेंट देन अ प्लेन माउंट। ठीक है, जो कट माउंट है लुक्स एलिगेंट, तो एलिगेंट का सिमिलर बताना है। तो एलिगेंट आपका क्या होता है, बिल्कुल सुंदर। ठीक है, तो सुंदर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सपेंसिव आपका महंगा होता है, ब्रिलियंट शानदार होता है, एलिवेटेड उठा हुआ होता है, तो ग्रेसफुल यूज़ करते हैं सुंदर के लिए। ठीक है, एलिगेंट वर्ड जो होता है सुंदर के लिए, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल। नेक्स्ट है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द, क्या बताना है आपको, वर्ब बतानी है कि जो ब्रैकेट में दिया है इसकी करेक्ट फॉर्म आपकी कौन सी आएगी। हर डैश अर्न हर मैनी रिवार्ड्स। ठीक है, हर डैश उसकी डिलीजेंट है, जो उसने उसको क्या किवाए करवाए, बहुत ही रिवार्ड क्या करवाए, जितवाए। ठीक है, तो जो उसकी डिलीजेंट है यानी कि उसकी जो नाउन फॉर्म है उसकी डिलीजेंसी यानी कि उसकी लगन ने, तो यहाँ पर नाउन फॉर्म आएगी उसकी डिलीजेंस। ठीक है, उसकी जो डिलीजेंसी है, तो डिलीजेंसी क्या होती है, नाउन होती है, डिलीजेंस नाउन होता है और डिलीजेंसी क्या होता है, एडजेक्टिव है। ठीक है, उसकी जो लगनता है, ठीक है, लगनता की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, हम कर रहे हैं उसकी लगन ने। ठीक है, तो लगन के लिए हम क्या करते हैं, डिलीजेंस वर्ड आएगा यहाँ पर आपका। हर डिलीजेंस अर्न हर मैनी रिवार्ड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है आपका, हिज एक्शन लुक्स वेरी सस्पिशियन। ठीक है, हिज एक्शन लुक्स वेरी सस्पिशियन की फॉर्म बतानी है आपको, क्या आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, जो उसके एक्शन थे कैसे दिख रहे थे, संदेहजनक दिख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सस्पिशियस। हिज एक्शंस लुक्स वेरी सस्पिशियस। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं पेपर, आपको प्रीफिक्स जोड़ना है। ठीक है, प्रीफिक्स यानी कि आपके प्रीफिक्स होते हैं, एक सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स यानी कि जो आप पहले लगाते हैं वर्ड के। ठीक है, तो जो मोबाइल वर्ड है, ठीक है, ये रूट वर्ड दिया है आपको मोबाइल, इसमें आप कौन सा जो प्रीफिक्स लगाते हैं। ठीक है, उपसर्ग बढ़ते आपने हिंदी में पढ़े होंगे, मैंने वीडियो भी करवाई उसमें भी बताया है, जो पहले लगते हैं, और सफिक्स यानी कि जो वर्ड के पीछे लगते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल के साथ जो प्रीफिक्स लगता है वो कौन सा लगता है, इमोबाइल। ठीक है, जो मूव कर सके और जो मूव ना करे वो क्या होता है, इमोबाइल, यानी कि जो स्थिर होता है इमोबाइल होता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इमोबाइल। ठीक है, इन लगाते हैं कई बच्चे, इन नहीं आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, इम आएगा, इमोबाइल। नेक्स्ट है सफिक्स ऐड करना है इसमें, उसमें प्रीफिक्स करना था। तो जज जो रूट वर्ड है इसमें आपको क्या करना है, सफिक्स लगाना है। तो जजमेंट बोलते हैं हम, जजिंग भी नहीं बोलते, वर्ब होती है, क्योंकि जजिंग होता तो यहाँ पर आई लगता। ठीक है, जज लगाएंगे तो आप ईडी लग जाएगा, तो जजमेंट होता है, जज के पीछे लगेगा जजमेंट। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है होमोनिम बताने आपको। होमोनिम क्या होते हैं, वन ऑफ टू ऑफ द मोर वर्ड्स प्रोनाउंस्ड अलाइक बट डिफरेंट इन मीनिंग। ठीक है, होमोनिम आपके वो वर्ड होते हैं जो एक जैसे होते हैं बोलने में, लेकिन उनका जो मतलब है वो अलग अलग होता है। तो उसने एग्जाम्पल के लिए बताया है सी एंड सी आपका समुंदर और सी देखना। ठीक है, बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इनका मतलब क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह से आपको मतलब बताना है। तो आपको गिवन वर्ड दिए हैं वीक, तो इसका होमोनिम बताना है। तो वीक का होमोनिम क्या होता है आपका, वीक, कमज़ोर और सप्ताह। ठीक है, वीक एंड वीक। इसी तरह से स्टील और स्टील। ठीक है, स्टील चुराना, और स्टील आपका क्या होता है जो आप यूज़ करते हैं, स्टील। ठीक है, STEAL। ठीक है, तो आपके होमोनिम, कई बच्चे क्या करेंगे, स्टील की जगह स्टील ही लिखाएंगे कि एक जैसे हैं ये बोलने में। ठीक है, लेकिन ये तो मतलब भी तो एक जैसा ही हो गया इनका। ठीक है, बोलने में एक जैसे हैं लेकिन मतलब क्या उनका अलग अलग है, ये ध्यान रखना है। तो स्टील का आपका क्या हो जाएगा, स्टील, STEAL। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब बताना है, इसका मतलब बताना है। बैकअप का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कहते हैं ना भाई हमें बैकअप चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बैकअप लेके आओ जल्दी से। ठीक है, हम हार रहे हैं, बैकअप की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि सपोर्ट करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो बैकअप का मतलब क्या होगा, टू सपोर्ट।
नेक्स्ट देखते हैं अब सिनोनिम बताना है आपको। डैश इज द सिनोनिम ऑफ डिनाइल। तो डिनाइल का सिनोनिम बताना है आपको कौन है। कहते हैं ना डिनाई करना किसी चीज़ को, इनकार करना, ठीक है। तो डिनाइल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हमने इनकार कर दी, रिजेक्शन कर दिया, ठीक है, खारिज कर दिया उस चीज़ को, इनकार कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डिनाइल का, रिजेक्शन। नेक्स्ट है आपको एंटोनिम बताना है कंपल्सरी का, ठीक है। तो कंपल्सरी क्या होती है, कोई चीज़ आपकी अनिवार्य होती है, ठीक है, एक चीज़ करनी ही करनी है, कहते हैं ना वन सब्जेक्ट इज कंपल्सरी, ठीक है, अनिवार्य है एक चीज़। तो अनिवार्य का उल्टा क्या होगा भाई, मर्जी है, लो या ना लो, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉलेंटरी, यानी कि स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, स्वेच्छापूर्ण, ठीक है, इच्छा है लो या ना लो, ठीक है। तो कंपल्सरी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, वॉलेंटरी, कि कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द ईडियम्स, ठीक है। इस ईडियम का मतलब बताना है आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल, ठीक है, कोई चीज़ पॉसिबल ना हो वो क्या होती है, आउट ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। मिस्टेक बतानी है आपको, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। सी ड्राइव्स टू वर्क, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस बताना है। अब आप देखेंगे सी के साथ क्या है आपका, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर के साथ क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और येस का हम यूज़ करते हैं अगर वो प्रेजेंट में है। तो ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस का यूज़ करेंगे, सी ड्राइव्स टू वर्क, ठीक है। तो ड्राइविंग नहीं करेंगे, एक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं हुई है यहाँ पे, इज एम आर यूज़ करते हैं आईएनजी के साथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, सी ड्राइव्स टू वर्क, यानी कि एस यूज़ करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो आपकी वर्ब दी है अराइव, इसकी करेक्ट फॉर्म बतानी है आपको। द ट्रेन डैश एनी मूवमेंट, उसने बोला है कि द ट्रेन डैश एनी मूवमेंट, तो यानी कि ट्रेन किसी भी समय आ जाएगी, ठीक है। तो आती है का मतलब नहीं है, तो कहना चाह रहा है द ट्रेन विल अराइव एनी मूवमेंट, कि ट्रेन किसी भी मूवमेंट अब आ जाएगी। तो ट्रेन आपकी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप क्या करेंगे, विल, और विल के साथ आप क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़, तो अराइव। तो यहाँ पर आप देखेंगे विल के साथ आपकी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, गलत है जो कि, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको PQRS यानी कि जंबल सेंटेंस दिए हैं 4, इनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस सीक्वेंस में जोड़ने हैं ये, ताकि इनका जो मतलब है वो बिल्कुल क्या बने, बिल्कुल ठीक बन जाए। तो आप देखेंगे इसमें आपको फर्स्ट जो सेंटेंस वो दे दिया, यानी कि आई हैव आपको लगा कर दे दिया। अब इसके बाद आपको 4 सेंटेंस दे दिए PQRS, ठीक है। अब आपको ये सीरीज में लगाने हैं कि आई हैव के बाद अब ये चारों में से पहले कौन सा आएगा, P आएगा, R आएगा, Q आएगा, S आएगा, ठीक है। तो उस तरह से सीरीज में आपको मीनिंगफुल आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो कैसे, तो आपको क्या करना है, जंबल्स में सबसे पहले जल्दी से जल्दी चारों सेंटेंस पढ़ने हैं, तो उनको फिट करने की कोशिश करनी है कि कौन सी लाइन आपको की बिल्कुल ठीक बैठ रही है। अब आप देखेंगे, पढ़ते हैं एक बार इसको। आई हैव एनी फ्रेगरेंस एंड मोर पेनिट्रेटिंग नेवर कम अक्रॉस दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आई हैव के बाद दैट इज़ तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हैव के बाद क्या आता है वो आप देखेंगे, आई के साथ हैव लगा है, तो हैव के बाद भाई मुझे पता है कि थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म कहाँ पर है, आई हैव एनी फ्रेगरेंस, या फिर यह होता है कि आई हैव कोई चीज़ हो मेरे पास, तो या फिर बोलते हैं हम आई हैव 10 रुपीज़, ठीक है, या फिर कोई आपके नाउन आती है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे एस तो आएगा नहीं, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन तो मेरा हो गया गलत। आप देखेंगे आई हैव, क्यू को देखते हैं, आई हैव एंड मोर पेनिट्रेटिंग, तो ये भी नहीं आएगा, क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो हम देखते हैं, आप पढ़कर देखते हैं, आई हैव, तो पहले हम लगाकर देखते हैं आर को, आई हैव नेवर कम अक्रॉस, किसके अक्रॉस नहीं आया है, आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी फ्रेगरेंस, कि मैं किसी फ्रेगरेंस के क्या नहीं आया हूँ, नज़दीक नहीं आया हूँ, किस लिए, डैट इज़ मोर ब्यूटीफुल, फ्रेगरेंस जो कि मोर ब्यूटीफुल, अब वो उस फ्रेगरेंस के बारे में बता रहा है, डैट इज़ मोर ब्यूटीफुल एंड मोर पेनिट्रेटिंग,
ठीक है। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आई हैव के बाद आएगा आपका आर, फिर आएगा आपका पी, फिर आएगा आपका एस, फिर क्यू। तो आप देखेंगे, आप पढ़कर देखिए, आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी फ्रेगरेंस दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल एंड मोर पेनिट्रेटिंग। अब आप देखेंगे मोर वाले एक साथ आए हैं, यानी कि एस और क्यू एक साथ आएंगे, तो एस क्यू एक साथ सिर्फ आपके डी में है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी। तो इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग कोई भी सेंटेंस नहीं दिया है, तो अपने अकॉर्डिंग लगाना है, डायरेक्ट देखना है आपको कौन सा सेंटेंस पहले आएगा। अब आप देखेंगे, कम टू हैव अ लुक एट द गर्ल दैट द पार्टी दैट हैड हिज एल्डेस्ट एंड अ लॉयर फ्रेंड ऑफ देयर्स कंसिस्टेड ऑफ द बॉयज पेरेंट्स। आप कम से स्टार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट नहीं करते, तो पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा आपको। तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे, इस एस में भी आप देखेंगे डायरेक्ट वर्ब यूज हुई है कंसिस्टेड, तो पी और एस से तो स्टार्ट होगा। आप देखेंगे सब में क्यू है, तो यानी कि क्यू से स्टार्ट होगा, तो क्यू पकड़ लेते हैं हम पहले। द पार्टी डेट हैड, ठीक है, तो पार्टी था, डेट हैड क्या थे उस पार्टी में, डेट हैड कम टू हैव अ लुक एट द गर्ल, ठीक है। द पार्टी, जो पार्टी चल रही थी, हैड के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, यानी कि हैड कम, ठीक है। टू हैव अ लुक एट द गर्ल, उस जो लड़की थी उस पर क्या किया उन्होंने, देखा, क्या देखा, कंसिस्टेड ऑफ हिज बॉयज पेरेंट्स, ऑफ द बॉयज पेरेंट्स, ठीक है, बॉयज पेरेंट्स, हिज एल्डर सिस्टर एंड अ लायर फ्रेंड्स ऑफ देयर, ठीक है। तो आप देखेंगे एक पार्टी थी, ठीक है, पार्टी ने क्या किया, तो इसमें आप देखेंगे ये आपका इसमें गलत मार्किंग है, तो आप देखेंगे द पार्टी डेट हैड, ठीक है, पार्टी डेट हैड कंसिस्टेड, ठीक है, तो क्यों के बाद आएगा थर्ड फॉर्म, ये कंसिस्टेड ऑफ द बॉयज पेरेंट्स, ठीक है। फिर आप देखेंगे कम टू हैव अ लुक एट द गर्ल हिज एल्डेस्ट सिस्टर एंड अ लायर फ्रेंड्स ऑफ देयर, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, अब आप देखेंगे कि उलझन है आपकी कि क्यू के बाद आप पी यूज़ करें, क्योंकि पी में भी आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म है, कम केम कम, और एस में भी आपकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, यानी कि क्यू के बाद आर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन जो है गलत हो गया, सी और डी तो आएगा ही नहीं। तो ए और बी में से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक बैठ रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे वो बात किसकी कर रहा है, कंसिस्टेड ऑफ बॉयज पेरेंट्स, बता रहा है कि वो क्या कंटेन कर रखा था उसने, कि बॉयज़ के पेरेंट्स थे, ठीक है, और क्या थे, हिज एल्डेस्ट। आप देखेंगे बॉयज़ के बाद आपका क्या आया है, हिज, ठीक है, यानी कि बॉयज़ की बात कर रहा है, तो बॉयज़ के बाद क्या आया, हिज एल्डेस्ट सिस्टर, उसकी बड़ी बहन, एंड अ लायर फ्रेंड्स ऑफ देयर्स, ठीक है, और उनका कौन था, एक वकील दोस्त, ठीक है। तो लास्ट में आपका कौन सा आएगा, आर। तो इस तरह से आपका जो बिल्कुल ठीक बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी बनेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर आपने एस पहले यूज़ कर लिया, ठीक है, पी पहले यूज़ कर लिया, तो पी में तो लड़की की बात हुई है, ठीक है, तो लड़की की बात ना करके उसने देखा एस के बाद डायरेक्ट लड़के के बाद उसने हिज का यूज़ किया है, तो एस के बाद डायरेक्ट कौन सा आएगा, आपका आर आएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, इसमें भी आपको PQRS बताना है। द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम फार ऑफ, वो क्या कहना चाह रहा है, द पोस्टमैन क्या करता है, ब्रिंग्स लेटर, यानी कि पोस्टमैन सिंगुलर है आपका, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के साथ यूज होगी, सिंगुलर के साथ, तो पी के बाद क्यों आएगा आपका, ब्रिंग्स लेटर कहाँ से लेके आता है, फ्रॉम फार ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि जो पोस्टमैन है, जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे क्या लेकर आता है, लेटर लेके आता है, ठीक है। तो पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद क्या आएगा, एस आएगा, फिर आपका आर आएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट इन द मीनिंग गिवन वर्ड्स। तो आपको बताना है विच इज़ मोस्ट इन द मीनिंग, इसका मतलब क्या है, मोस्ट इन द मीनिंग यानी कि जो सेम हो, सिनोनिम बताना है आपको पार्डन का। तो पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ़ करना, ठीक है। तो पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ़ी देना, यानी कि एक्सक्यूज़ करना, कहते हैं ना प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मुझे इजाज़त देना, मुझे माफ़ करना, तो पार्डन का क्या यूज़ होता है, एक्सक्यूज़।
नेक्स्ट है आपका मैंडेटरी। तो मैंडेटरी जैसे कंपलसरी आपने वर्ड देखा था, उसी तरह से मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अनिवार्य हो, ठीक है। अनिवार्य का मतलब रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत हो आपको, ठीक है। तो मैंडेटरी का मतलब क्या होगा, रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है आपको प्लूरल बताना है ऑक्स का। अगर आपको ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, आपका ऑक्सन होता है, ऑक्सीज नहीं होता है, ऑक्स का प्लूरल आपका ऑक्सन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं एरर बतानी है आपको कि किस पार्ट में आपकी एरर है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, ही ओट नॉट हैव डन सच आ 50 फिल्थी आएगा यहाँ पर 50 थिंग्स, ठीक है। ही ओट नॉट डन सच आ फिल्थी थिंग, यानी कि उसको ऐसे बेकार काम नहीं करना चाहिए था। मिसप्रिंट है ये, FILTHY आएगा यहाँ पर, फिल्थी, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ओट नॉट टू हैव का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। या तो हम यूज़ करते हैं ओट टू का, यू ओट टू, ठीक है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, कंपलसरी काम होते हैं, या फिर यू ओट नॉट टू हैव, ठीक है। तो ओट के बाद नोट आएगा, नोट के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। तो आपकी जो एरर है इसमें ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है ही कुड सक्सीड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीचेज द बाउंड्री लाइन, ठीक है। ही कुड सक्सीड इन कैचिंग द बॉल बिफोर। अब आप देखेंगे उसने क्या किया है, यहाँ पर पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ही कुड सक्सीड, ठीक है, तो वो क्या कर सकता था, वो कैच बॉल को कैच करने में क्या हुआ, सक्सेस हुआ बिफोर बाउंड्री लाइन पर जो बॉल थी बाउंड्री लाइन पर जाने से पहले उसने क्या कर लिया, उस बॉल को कैच कर लिया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपकी पास्ट की बात हुई है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पास्ट की बात करेंगे। तो बिफोर इट रीच्ड, ठीक है, बिफोर इट रीच्ड, तो यहाँ पर रीचेज की बजाय क्या आएगा, आपका सेकंड फॉर्म आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेवर वंस आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। वो कहना चाह रहा है मैंने कभी इतनी सुंदर साइट नहीं देखी है। तो आपने अगर एडवर्ब पढ़े हैं अच्छे से, रूल देखा होगा, ठीक है। जो आपके इन्वर्जन होते हैं नेगेटिव वाले, इन्वर्जन सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो आपके नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, नेवर, नाइदर, सेल्डम, रेयरली, जो ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड हैं, जब कभी भी इनसे सेंटेंस आपका कोई शुरुआत होता है तो इन सेंटेंस में हम सब्जेक्ट से पहले हम क्या करते हैं, मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यानी कि नेवर वंस, यहाँ पर आई हैव की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, हैव आई। नेवर वंस हैव आई सीन सच आ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। तो ये इन्वर्जन सेंटेंस होते हैं आपके, नेगेटिव जहाँ पर मिले आपको वहाँ पर आप इन्वर्जन यूज़ करेंगे, यानी कि जो मेन वर्ब है आपकी वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, ठीक है। तो बी पार्ट में इसमें एरर होगी, तो आई हैव की जगह यहाँ पर हैव आई आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है ये। अब नेक्स्ट है आपको बताना है सेंटेंस कैन बी यूज टू फिल। आपको बताना इनमें कि जो गिवन 4 ऑप्शन है इनमें से हम कौन सा यूज कर सकते हैं इन सेंटेंस को फिल करने के लिए। तो पढ़ते हैं, इट इज़ डैश फॉर एवरी टैक्स पेयर टू डैश द टैक्स रिटर्न्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वो क्या कहना चाह रहा है, ये हर एक टैक्स पेयर के लिए अनिवार्य है कि वो अपना जो टैक्स रिटर्न्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दे, सबमिट करा दे, जमा करवा दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़ ओब्लिगेटरी, ठीक है। ये हर एक टैक्स पेयर के लिए ओब्लिगेटरी है कि वो क्या करे, टू सबमिट, कि अपना जो टैक्स रिटर्न्स है वो टैक्स इनकम डिपार्टमेंट में क्या कर दे, जमा करवा दे, सबमिट कर दे, ठीक है। यहाँ पर इवेड नहीं आएगा, इवेड का मतलब होता है बचना, ठीक है। तो बचना अनिवार्य नहीं है, तो रिमिट भी नहीं आएगा, तो ओब्लिगेटरी आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हर एक के लिए ये ओब्लिगेटरी है कि हर एक को अपना टैक्स रिटर्न है वो भरना ही भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही होगा, वो कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट है, अब आप देखते हैं इनमें से कौन सा आएगा, ही इज़ यूजली डैश बट टुडे ही अपीयर्स रादर डैश। तो वो क्या बोलना चाह रहा है, पढ़कर देखते हैं। ही इज़ यूजली काम, ठीक है, या फिर टेंस, क्वाइट, या फिर काम। तो वो कहना चाह रहा है, आपने देखा काम से आपको पता लगा
कि वो पराये हमेशा शांत रहता है, लेकिन आज वो क्या कहते हैं ना भाई, ये तो हमेशा शांत रहता है लेकिन आज थोड़ा गड़बड़ में दिख रहा है, ठीक है, यानी कि तंग सा लग रहा है, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है वो, ही इज़ यूजली काम्ड, कि अभिप्राय तो क्या है, हमेशा वो क्या रहता था, बिल्कुल शांत रहता था। टेंस तो नहीं रहेगा, वो हमेशा शांत रहेगा, तो दोनों में शांत आ गया, ठीक है। क्वाइट हमेशा रहता था, आज भी शांत दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों जगह क्वाइट और काम यूज़ कर लिया, ठीक है। यानी कि सारे ऑप्शन हमारे गलत हो गए, तो हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक। या तो आप एलिमिनेशन से करो कि जो आंसर नहीं है उनको हटा दो पहले, ठीक है। अगर मान लो आपने 2 ऑप्शन हटा दिए तो 2 बच गए, उनमें से आप कोई एक तो आप चूज़ कर ही लोगे बेस्ट। तुक्का ही मारना है तो 4 की हो जाए, 2 में से मारो, कम से कम लगाना ही है तो, ठीक है। तो क्या कहना सॉरी, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि ही इज़ यूजली काम बट टुडे ही अपीयर्स रादर डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो वो हमेशा शांत रहता था लेकिन आज वो कुछ तंग दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन, देयर इज एन एक्सेप्शन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है यहाँ पर। देयर इज एन एक्सेप्शन डैश एवरी रूल, तो एक्सेप्शन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, ठीक है, हर एक रूल के लिए क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है आपको सेंटेंस बताना, द एक्यूज डैश डैट ही हैड मेट द डिसीज्ड बिफोर, तो जो एक्यूज था उसने क्या किया, मना कर दिया कि ही हैड मेट द डिसीज्ड बिफोर, कि जो वो आदमी मरा है उसको वो पहले कभी नहीं मिला है। तो डिनाई करना, ठीक है, किसी चीज़ का खंडन, कहते हैं ना हम किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उसने क्या किया, इनकार कर दिया। तो इनकार कर दिया कि वो पहले डिसीज से नहीं मिला है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, डिनाइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन डैश वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर पुअर्टी, ठीक है। जो आपकी इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है, जो आपके देखेंगे कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो आपके पॉपुलेशन है सिंगुलर की तरह यूज़ हो रही है यहाँ पर। तो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द मेजर्स रीजन। अब आप देखेंगे वन ऑफ द के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वन ऑफ द के बाद हम प्लूरल्स, जो आपका नाउन प्रोनाउन है वो यूज़ करते हैं, जैसे ईच ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द, ठीक है, एवरी वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द, जो इस तरह की सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, इनके बाद जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। आप देखेंगे आप, वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर पुअर्टी, ठीक है, यानी कि जो गरीबी का जो मेन कारण है वो क्या है, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, इज आएगा। नेक्स्ट है द अर्थ डैश अराउंड द सन, द अर्थ सिंगुलर है तो क्या करेंगे, मूव्स, जब पृथ्वी चारों ओर घूमती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो अर्थ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज़ करेंगे, मूव्स, ठीक है, करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, चूज द वर्ड, क्या करना है आपको, मीनिंग बताना है, अंडरलाइन, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, तो जो आपका वर्ड है इसका मतलब बताना है आपको। इन कैन ओनली स्पेकुलेट, ठीक है, स्पेकुलेट का आपको मतलब बताना है, ठीक है। तो स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है, तो ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, इसको याद करने की, कैसे ट्रिक से याद करेंगे। तो स्पेकुलेट में आपको एक क्या करना है, स्पेक वर्ड दिख रहा होगा, स्पेक का मतलब चश्मा, ठीक है, स्पेक्स बोलते हैं हम। तो क्या बोलेंगे हम भाई, किसी को कोई चीज़ याद नहीं आ रही तो हम क्या बोलते हैं, ले भी चश्मा लगा ले, चश्मा लगा के अब बता इसका क्या होगा। तो स्पेकुलेट का कैसे याद करेंगे आप, स्पेक पहन के किसी चीज़ को गैस करना, ठीक है, स्पेक पहन ले फिर गैस कर क्या आंसर होगा, इसको ऐसे नहीं पता लगेगा तेरे को, ठीक है। तो स्पेकुलेट का मतलब होता है गैस करना कोई चीज़, यानी कि किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, ठीक है। तो स्पेकुलेट हो जाएगा इसका मतलब गैस। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड का मतलब बताना है, अपोजिट, ठीक है, तो अपोजिट बताना है ब्लैंक लुक, ठीक है। तो ब्लैंक का मतलब, ब्लैंक लुक का मतलब बिल्कुल खाली, ठीक है, कहते हैं ना ही लुक्स वेरी ब्लैंक, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा था कि उसको किसी चीज़ का मतलब ही नहीं पता, ठीक है, एक्सप्रेशन लेस जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सप्रेसिव, एन एक्सप्रेसिव, ठीक है, एन एक्सप्रेसिव, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है आपका इडियम्स बताना है, टू ईट वंस हर्ट आउट, ठीक है, टू सफ़र साइलेंटली, कहते हैं ना टू ईट वंस हर्ट आउट, ठीक है, अपना जो दिल है किसी को ईट
खा जाना, इस तरह से याद कर लो। तो ईट वंस हर्ट आउट, अपना दिल बाहर निकाल कर क्या कर गया, खा गया, वो किसी को नहीं दिखाया। यानी कि जो अपने मन की बात है नहीं दिखाना किसी को, ठीक है। टू सफर साइलेंटली, यानी कि अंदर ही अंदर किसी चीज़ का सफ़र करना, किसी को नहीं बताना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू सफर साइलेंटली, किसी को अपने मन की बात ना बताना। नेक्स्ट है स्पेलिंग बतानी है आपको, कौन सी गलत है स्पेलिंग। तो आप देखेंगे लिटरेचर बिल्कुल ठीक है, लिटरल भी बिल्कुल ठीक है। लिटरेसी, तो लिटरेसी की स्पेलिंग होती है जिस तरह से लिटरेरी में टी के बाद ई आया है, उसी तरह से लिटरेसी में LITERACY, लिटरेसी की स्पेलिंग होती है आपकी, टी के बाद ई आता है। तो सी स्पेलिंग आपकी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है PQRS है आपके जंबल सेंटेंस है, बताने हैं कौन सा ऑर्डर बिल्कुल ठीक होगा। फर्स्ट सेंटेंस उसने अपने आप दे दिया है, पाकिस्तान कैन नॉट क्लेम टू। अब इसके बाद आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आएगा। और लास्ट सेंटेंस भी दे दिया आपको, इन पब्लिसिटी वॉर, ठीक है। इन ए के और 6 के बीच में आपको बाकी के 4 लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे, द पाकिस्तान कैन नॉट क्लेम टू, तो क्लेम टू के बाद नोट टू डन तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या आएगा उसने, द पाकिस्तान कैन नॉट क्लेम, पढ़कर देखते हैं, नोट टू नॉट डन टू बैडली बैटल फील्ड बट इट हैज़ ओवर इंडिया इन द हैव एनी डिसिसिव विक्ट्री, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, द पाकिस्तान कैन नॉट क्लेम, क्या नहीं क्लेम कर रहा, वो क्लेम नहीं कर सकता, क्या नहीं क्लेम कर सकता, टू हैव एनी डिसिसिव विक्ट्री, किसके ऊपर, ओवर इंडिया इन द, ओवर इंडिया इन द बैटल फील्ड बट इट हैज़ नॉट डन टू बैडली इन द पब्लिसिटी वॉर, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया के ऊपर जो अपनी जो निर्णायक जीत है वो साबित नहीं कर सकता, ठीक है। बट उसके बाद बट इट हैज़ नॉट डन टू बैडली इन द पब्लिसिटी वॉर, लेकिन उसने इतना बुरा भी नहीं किया, तो ये कहना चाह रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा इसमें, SRQP, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इसमें बिल्कुल ठीक जो होगा B, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चूज द वन वर्ड सूटेबल, वन वर्ड बताना है आपको कि जो वन वर्ड है इस पूरे सेंटेंस का कौन सा होगा फिट। अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सैक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, ठीक है। वो बंदा जो सैक्रेड प्लेस, जो धार्मिक प्लेस हैं उनको क्या करता है, प्लेस करता है यानी कि घूमता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो तीर्थ यात्री होते हैं, ठीक है, जो तीर्थों पर घूमता है उनको हम क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्री। तो तीर्थ यात्री का मतलब क्या होता है, पिलग्रिम, ठीक है, जो अलग अलग धर्मों वाली जगह पर घूमता है, तीर्थ यात्री हम उनको बोलते हैं, यानी कि पिलग्रिम, ठीक है। हरमिट आपका सन्यासी होता है, ठीक है, जिसने सन्यास ले लिया बर हर मोह माया से, ठीक है, वो सन्यासी होता है आपका, हरमिट होता है, ठीक है। तो सेंट आपका संत होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो मेंडिकेंट भी नहीं होगा, तो आपका होगा बैगर होता है मेंडिकेंट, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन जो होगा बिल्कुल ठीक होगा, पिलग्रिम, तीर्थ यात्री को हम बोलते हैं जो अलग अलग तीर्थों पर घूमता है। नेक्स्ट है अब आपको बताना है, एरर बतानी है कि कौन से पार्ट में है। द रोड टू फेमस मोन्यूमेंट पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द रोड टू अ फेमस मोन्यूमेंट, तो यानी कि मोन्यूमेंट की बात कर रहा है, वो जो आपका जो रोड है मोन्यूमेंट की तरफ कहाँ से जाता है, जंगल में से होकर जाता है, ठीक है। तो टू द फेमस डेफिनेट यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द रोड टू द फेमस मोन्यूमेंट पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट, ठीक है। तो डेफिनेट बनाना हमको मोन्यूमेंट को, तो हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अब अनएम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड, आपको बताऊं फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो पढ़ते हैं, द अनएम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार की जो आपकी एडवर्टीजमेंट आई है उसको क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज को दिखाना चाहिए, ठीक है। तो दिखाना चाहिए का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाई करना चाहिए, कोई चीज़ डिक्लेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए, ठीक है। अगर एडवर्टीजमेंट आई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में तो उसको क्या करना चाहिए कि कितनी वैकेंसीज हैं उनको क्या करना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है, उल्लेख करना चाहिए, ठीक है। तो तभी तो पता लगेगा भाई कितनी वैकेंसीज हैं, तो स्पेसिफाई मतलब उल्लेख करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, अंडरलाइन सेंटेंस है जो उसका मीनिंग बताना है कि चारों में से कौन सा ठीक है बिल्कुल। तो देखते हैं, आई एम ईचिंग टू टेल यू द न्यूज़,
ठीक है। तो कहते हैं ना बिल्कुल मैं उतावला हो रहा हूँ तेरे को न्यूज़ सुनाने के लिए, ईचिंग, ठीक है भाई। मेरे को ईचिंग वैसे होती है खुजा, कहते हैं ना किसी को भाई क्यों खुजली हो रही है बता जल्दी से क्या बात है, ठीक है। तो यानी कि कोई रेस्टलेस महसूस करना, ठीक है, कि भाई मैं बिल्कुल चुपचाप नहीं रह सकता तेरे को ये बात बताए बिना, ठीक है। ईचिंग का तो जो सेम एक्सप्रेस बनेगा तो फील्ड रेस्टलेस, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है दे आर आस्किंग अ प्रीपोस्चरस प्राइस फॉर द वर्क, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो वर्क है उसके लिए जो पैसा है प्रीपोस्चरस आस्क कर रहे हैं, इतना मांग रहे हैं कि इतना नहीं होना चाहिए, मन में आया जो मांग लिया। कहते हैं ना भाई इरेलीवेंट लगा ले या ठीक लगा ले, ठीक है। तो जो मन में आया वही मांग लिया उसने, तो उसका मतलब क्या होता है आपका प्रीपोस्चरस का मतलब होता है बेहुदा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका एब्सर्ड, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा, एब्सर्ड, सिल्ली, बेहुदा, ठीक है। इररेलेवेंट, बेतुका, कि बेतुके पैसे मांग रहा है, जायज़ तो लगा ले, ठीक है। तो प्रीपोस्चरस का मतलब क्या होता है एब्सर्ड, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, बेस्ट एफ्रेक्स क्या बताना है आपको, बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग, तो अपोजिट मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का। कृष्णस रिमार्क इन्फ्यूरिएटेड चेतन, ठीक है। जो कृष्ण का जो रिमार्क है उसने क्या किया, चेतन को क्या कर दिया, क्रोधित कर दिया। इन्फ्यूरिएट का मतलब क्या होता है, क्रोध करना किसी चीज़ को, तो क्रोध करना का अपोजिट क्या होगा, शांत करना किसी को, तो शांत करना यानी कि सूत, ठीक है, काम करना किसी चीज़ को। क्रोधित को शांत करना उसका मतलब कि साइलेंट का तो मतलब होता है चुप रहना, ठीक है। इंसल्ट भी नहीं होगा, सेटिस्फाइड भी नहीं होगा। तो क्रोधित आदमी को शांत करते हैं तो काम करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है आपका सूत, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है रिपल्सिव, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ये, तो मैग्नेट्स क्या करते हैं, सेम पोल, सेम जो पोल होते हैं वो रिपल्सिव होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर फेंकते हैं, और जो अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो रिपल्सिव का अपोजिट आपका क्या होगा, अट्रैक्टिव, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है, रूट एंड ब्रांच, ठीक है। तो यानी कि जो जड़ भी हो ब्रांच भी हो सभी चीज़ों की बात कर रहा है, यानी कि कंप्लीटली, ठीक है। तो रूट एंड ब्रांच का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, पूरा। नेक्स्ट है वाइल्ड गूस सेज, ठीक है। तो कहते हैं ना जंगली सांड की तरह किसी चीज़ का पीछा करना, ठीक है। तो इस तरह से पीछा करना यानी कि किसी चीज़ का रिजल्ट ही नहीं आना, बुरी तरह से लगा पड़ा है, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं पता लगना कि क्या आएगा क्या नहीं। तो वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल, ठीक है, एंड फुलिश सर्च, ठीक है। जिस चीज़ का कोई रिजल्ट ही नहीं आना तो उस तरह से खोजना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, अंडरलाइन जो वर्ड है उसका एक्सप्रेशन बताना है आपको, कौन सा ठीक रहेगा गिवन चार ऑप्शन में से। ही रिफ्यूज टू कोटो टू द गवर्नमेंट्स विस्ट ऑन दिस इशू, ठीक है। तो कोटो का मतलब क्या होता है आपको, ही रिफ्यूज टू कोटो टू द गवर्नमेंट्स विस्ट ऑन दिस इशू। तो उसने क्या किया, कोटो का मतलब क्या होता है आपको, चापलूसी करना, ठीक है, चापलूसी करना, किसी के आगे पीछे घूमना, ठीक है। तो उसने मना कर दिया गवर्नमेंट के जो इशू है उस पर, तो इसका मतलब क्या होगा, सबमिसिव, ठीक है, किसी की चीज़ मान लेना, ठीक है। तो सबमिसिव क्या होता है, किसी के अधीन होना, यानी कि कोटो का सेम मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, सबमिसिव। नेक्स्ट है इट वाज अ पेरिलस, ठीक है। सिनोनिम बताना है आपको, सेम मीनिंग अंडरलाइन वर्ड का, इट वाज अ पेरिलस जर्नी अक्रॉस द माउंटेन्स, ठीक है। वो कहना चाह रहा है कि जो माउंटेन्स की जो जर्नी थी वो बहुत ही पेरिलस थी, यानी कि जो वो थी क्या थी, रिस्क की भरी हुई थी, ठीक है। पेरिलस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रिस्क की भरी होना, ठीक है। तो पेरिलस का मतलब क्या होगा, हैजार्डस होता है या फिर रिस्की बोलते हैं हम, जोखिम भरी जो चीज़ें हम बोलते हैं, ठीक है। तो पेरिलस का सेम मतलब क्या होगा, रिस्की। नेक्स्ट है आपको बताना, सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अपोजिट मीनिंग। तो टेंटेटिव का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो कई बार एग्जाम भी आप फिलअप करते हैं, बोलते हैं कि भाई टेंटेटिव डेट आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो डेट है आपकी फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है ऊपर नीचे, ठीक है। कोई चीज़ फिक्स ना हो, टेंटेटिव होता है। वी हैव मेड टेंटेटिव प्लान्स फॉर अ हॉलीडे, यानी कि हमने हॉलीडे के लिए डेट डिसाइड करी है लेकिन वो फिक्स नहीं है, चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो फिक्स, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डेफिनेट, भाई ये फिक्स है, ये होनी ही होनी है, ठीक है। तो टेंटेटिव का मतलब हो जाएगा डेफिनेट। नेक्स्ट है अब, सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिलीव इन अ रेशियल सेग्रीगेशन,
जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं किस में बिलीव करती हैं, जातीय सेग्रीगेशन में बिलीव करती हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है कोई चीज़ अलग करना। ठीक है, तो अलग करना का मतलब है जोड़ना, कि आपने कोई चीज़ अलग कर दी, सेग्रीगेट कर दी, अलग कर दी, आपने इंटीग्रेट कर दी, यानी कि उनको आपस में जोड़ दिया। इंटीग्रेशन भी आपने पढ़ा होगा ना मैथ में, यानी कि कोई चीज़ें अलग अलग हैं उन सब का इंटीग्रेशन करना, सम करना, यानी कि जोड़ना उनको। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन होगा सेग्रीगेट का मतलब। नेक्स्ट इडियम्स का मतलब बताना, वियर एंड टीयर। तो वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आप बार बार यूज़ कर रहे हैं उससे वो चीज़ क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो डैमेज्ड कोज्ड बाय कॉन्स्टेंट यूज़। ठीक है, कोई चीज़ आप बार बार यूज़ करते हैं उसके कारण वो ख़राब हो जाना। तो डैमेज कोज्ड बाय कॉन्स्टेंट यूज़, लगातार कोई चीज़ यूज़ करने से वो ख़राब हो जाना। नेक्स्ट है नोट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, पैर के नीचे घास नहीं उगने देना। ठीक है, अब आप देखेंगे कोई चीज़ बहुत सालों से, महीनों से, दिनों से कोने में पड़ी है, वहाँ पर पड़ी पड़ी आप देखेंगे आपका प्लॉट है अलग से पड़ा है, मिट्टी है उसमें अलग से पड़ी है बहुत दिनों से, अब आप देखेंगे उसमें क्या होगा, आपकी जो घास है वो उगनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि खाली चीज़ कोई पड़ी है, यानी कि वेस्ट टाइम इन एन एक्टिंग। ठीक है, यानी कि वेस्ट पड़ी है वो आपकी चीज़। ठीक है, तो नोट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में अपना टाइम खराब ना करना। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक जो होगा वो होगा डी आंसर। नेक्स्ट आपको स्पेलिंग बतानी है, फाइंड द रोंगली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको कौन सा है। तो टेलीपैथी बिल्कुल ठीक है, सिंपैथी बिल्कुल ठीक है, एपैथी ठीक है। तो एंटीपैथी का जो क्या होगा, आपका जो एंटीपैथी आप लिखते हैं ANTI। ठीक है, टी की जगह यूज़ करते हैं आप TI, तो ये आपकी स्पेलिंग गलत होगी। तो एंटी के लिए आप यूज़ करते हैं ANTIPATHY, एंटीपैथी। नेक्स्ट आपको बताना है अर्नेस्ट बिल्कुल ठीक है, इनफेस्ट आपकी ठीक है, डिटेस्ट भी स्पेलिंग ठीक है। अगेंस्ट बताना है, तो अगेंस्ट की स्पेलिंग आपकी क्या होती है, AGAINST। ठीक है, एन के आगे आता है आपका आई। ठीक है, तो आपकी जो डी है वो स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट बताना है आपको, फिलअप भरना है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16। ठीक है, कैन बी ट्राइड ओनली बाय द डैश कोड। ठीक है, जो चिल्ड्रन होते हैं सब सभी को पता होगा, जो क्रिमिनल होते हैं बच्चे जो 18 से कम की या 16 से कम की होती हैं, उनके लिए जो डिसीजन होते हैं, ट्रायल चलती है उनकी कहाँ पर चलती है, वो जुवेनाइल कोर्ट में चलती है, किशोर। ठीक है, जुवेनाइल होते हैं ना किशोर, उनके लिए जेल अलग से होती है, तो उनके लिए जो फैसले लिए जाते हैं वो जुवेनाइल कोर्ट में लिए जाते हैं। तो बिल्कुल जो ठीक होगा डी ऑप्शन होगा इसका।